पाकिस्तान में अमेज़न के अकाउंट एक्टिव क्यों नहीं होते, क्यों अकाउंट नहीं बनता और अकाउंट ना बनने की सबसे 3-4 बड़ी वजह क्या हैं और आपके बने बनाए अकाउंट डीएक्टिवेट क्यों होते हैं, सस्पेंड क्यों होते हैं, बंद क्यों होते हैं। ये वीडियो आपके बने बनाए अकाउंट को सस्पेंड होने से बचा सकती है। ये वीडियो आपके अकाउंट बनाने में बहुत मदद दे सकती है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये वीडियो हमारे उन दोस्तों के लिए है जो भी नए अमेज़न को ज्वाइन करते हैं, जो हमें बार बार मैसेज करके कहते हैं कि सर मैं अमेज़न पे काम करना चाहता हूँ, मुझे बताइए कि मैंने अकाउंट कैसे बनाना है। हमने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया। हमने इस थंबनेल के साथ वीडियो बना दी कि आपने अमेज़न पे घर बैठ के पाकिस्तान में अकाउंट कैसे बनाना है। यहाँ तक तो मसला हल हो गया था। अब सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ कि हमारे दोस्त हमें बार बार कहते हैं, हमारे सब्सक्राइबर, हमारे व्यूअर्स हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमारे कमेंट्स में कहते हैं कि सर मेरा अकाउंट नहीं बन रहा। मैंने आपकी वीडियो को देखा, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने सही दी, लेकिन मेरा अकाउंट नहीं बन रहा। दोस्तों, सबसे पहले ये मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि हमारा अकाउंट एक्टिव क्यों नहीं होता, हमारा अकाउंट बनता क्यों नहीं है। सबसे बड़ी वजह यह है, सबसे पहले बड़ी वजह कि हमारी इंफॉर्मेशन ही कंप्लीट नहीं होती, या दूसरी वजह यह होती है कि हमारी इंफॉर्मेशन मिसमैच होती है। अब ये आपके लिए नई बात होगी कि मिसमैच क्या है और इंफॉर्मेशन कंप्लीट क्यों नहीं होती, अनकंप्लीट क्या होती है। पहली बात याद रखिएगा, आपको पता है कि जब आप अमेज़न पे अपना नाम लिखते हैं उसमें 3 किस्म के नाम होते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। अब हमारे बहुत सारे दोस्तों को ये नहीं पता होता कि हमारा मिडिल नेम क्या है, हमारा फर्स्ट नेम क्या है और हमारा लास्ट नेम क्या है। यहाँ पे हम वैसे ही नाम लिख देते हैं जैसा कि हमारे सामने होता है, और हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं, वो वहाँ पे वो वाला नाम लिख देते हैं जो उनको वैसे अच्छा लगता है। गलती क्या होती है कि हम वहाँ पे वो नाम लिख देते हैं जो हमारे आईडी कार्ड पे नहीं होता, जो हमारे पासपोर्ट पे नहीं होता। पहली बात तो क्लियर हो गई कि आपने वहां पे वो नाम लिखना है जो आपके आईडी कार्ड पे है, जो आपके पासपोर्ट पे है। ओके, आपने कुछ भी अपने पास से नहीं लिखना। अब दूसरी बात होगी कि इंफॉर्मेशन मिसमैच कैसे होती है। ये आपको पता है कि जब आपने अमेज़न पे अपनी डिटेल दे दी, आपने आईडी कार्ड के मुताबिक अपना नाम लिख दिया, आपने पासपोर्ट के मुताबिक अपना नाम लिख दिया, यहाँ तक तो बात बहुत अच्छी थी, यहाँ तक तो आपकी तारीफ करनी चाहिए। अब हमारी इंफॉर्मेशन मिसमैच कैसे करती है, इनकम्प्लीट कैसे होती है। मैंने अपना नाम लिखा, अब चाहिए तो ये था कि जो मैंने अपना नाम लिखा वहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर शहबाज अहमद, तो एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए जो मुझे वहाँ पे बिल शो करना है, जो मुझे बिल दिखाना है, वहाँ पे भी मेरे नाम होना चाहिए, बिल मेरे नाम का होना चाहिए। गैस का बिल हो सकता है, बिजली का बिल हो सकता है, टेलीफोन का बिल हो सकता है। अब मसला ये होता है हमारे एड्रेस का, हमारे नाम का, जिसमें हमारी वेरिफिकेशन होती है। बहुत सारी सबसे बड़ी गलती तो हमारे बिल में आती है। बिल हमारे नाम पे नहीं होता, हम अपने फादर के यूज़ कर लेते हैं, हम अपने भाईजान का यूज़ कर लेते हैं, और इस गलती को भी निगलेक्ट कर लेंगे तो बड़े दूर की बात है। हमारी बहुत बड़ी गलती हमारे बैंक की डिटेल में आती है, हमारी बैंक स्टेटमेंट में आती है। भाई याद रखिएगा, जो आपकी बैंक डिटेल है, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, वो भी आपकी होनी चाहिए। हमारे बहुत सारे यंगस्टर जो भी नए जवान हुए हैं, जो यूट्यूब पे वीडियोस देख के उनमें शौक पैदा हुआ कि मुझे भी लाखों कमाने हैं। अब वो भाईजान जो 15-16 साल के हैं, उनको ये तो पता होता है अकाउंट कैसे बनना है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उनका अकाउंट नहीं बनना। अब वो क्या करते हैं, या तो अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देते, अपने फादर की इंफॉर्मेशन देते हैं, या अपने भाईजान की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अपने भाईजान की दे दी, आईडी कार्ड उनका यूज़ कर लिया, पासपोर्ट वगैरह उनका यूज़ कर लिया, और बैंक स्टेटमेंट किसी और की यूज़ कर ली। ये भी बहुत बड़ी गलती होती है। आपने जिस नाम का आईडी कार्ड यूज़ करना है, जिस नाम का पासपोर्ट यूज़ करना है, उसी नाम की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अब यहाँ तक तो समझ लीजिए कि आईडी कार्ड पे जो लिखा था वो आपने ठीक कर दिया, जो पासपोर्ट पे जैसा नाम लिखा था वैसा ही आपने लिख दिया एग्जैक्ट स्पेलिंग के साथ,
और आपकी बैंक स्टेटमेंट भी वैसी ही थी जैसी होनी चाहिए, मतलब आपके नाम पे या जिसके नाम का आपने अकाउंट बनाया है। अब एक और बड़ी गलती होती है कार्ड के नाम पे। हमारे बहुत सारे लोगों के पास क्रेडिट कार्ड ही नहीं है, क्योंकि बैंक में इतनी आसानी से बनता नहीं। हमारे पास डेबिट कार्ड नहीं होता, हमारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता, और वो हम दाएं बाएं से मांग के उसकी सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। याद रखिएगा, जब कार्ड आपका नहीं होगा तब भी आपको मसला होगा, तब भी आपका अकाउंट एक्टिव नहीं हो सकता। और फर्ज करें कि कार्ड भी आपका है, बैंक स्टेटमेंट भी आपकी है, आईडी कार्ड के मुताबिक आपने सारा ठीक लिखा, तो वहां पे एक और गलती होती है कि हमारे कार्ड में पैसे नहीं होते। आपको पता है जब अकाउंट बनता है तो हमारी $40 फीस काटी जाती है। जब वो अमेज़न को वहां से फीस नहीं मिलती तो अकाउंट एक्टिव नहीं होता। कुछ दोस्त कहते हैं कि सर $40 का 7-8 हज़ार पाकिस्तानी रुपए बनते हैं, मेरे अकाउंट में तो 10-20 हज़ार 50 हज़ार रुपया है, लेकिन वहां से मेरा कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा। ओ भाईजान, सब बैंक का कार्ड एक्सेप्ट नहीं होता, सब बैंक के डेबिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं होते। आपने अगर वहां पे पहले ये बता दूं कि अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप मीज़ान का डेबिट कार्ड यूज करें, एक्सेप्ट हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड यूज करना है तो आप अल्फला का यूज कर सकते हैं, एक्सेप्ट हो जाएगा। पहले ये क्लियर कर लें कि आप जो कार्ड साथ अटैच कर रहे हो वो एक्सेप्टेबल भी है कि नहीं है। सम टाइम जो हम कार्ड यूज कर रहे होते हैं वो एक्सेप्टेबल ही नहीं होता, और हम कहते हैं कि मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन ठीक थी लेकिन मेरा तो कार्ड ही एक्सेप्ट नहीं हो रहा, मेरा तो अकाउंट ही नहीं बन रहा। क्लियर हो गया। और एक बात याद रखिएगा, जब आपने कार्ड की इंफॉर्मेशन वहां पे दी और वहां पे इनवैलिड आ गया तो आपने दोबारा उसको नहीं लगाना, कार्ड चेंज कर दीजिएगा। बार बार यूज करने की जरूरत नहीं है। अमेज़न के साथ आपकी कोई रिश्तेदारी नहीं है कि जो वो कहेगा यार बार बार तरला कर रहा है, मान लो, वो नहीं मानेगा। ऑनलाइन ही सारा कुछ, डिजिटल है सारा कुछ, नहीं चेंज होगा। और उसके बाद आपकी एक और बड़ी गलती, जब आप अपना CNAC वहां पे लगाते हो, जब आप अपना पासपोर्ट वहां पे स्कैन करके लगाते हो, तो आपको ये हमें नहीं पता होता कि हमने PDF फॉर्म में लगाना है या JPG फॉर्म में लगाना है। और भाईजान, JPG फॉर्म में लगाते हैं, और वो भी जब आप उसको स्कैन करते हैं तो उसके चारों कॉर्नर क्लियर होने चाहिए, चारों कॉर्नर नजर आने चाहिए। इतना साथ नहीं होना चाहिए कि उसके कॉर्नर ही नजर ना आए, बल्कि थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। इसलिए अच्छे लेवल का स्कैन करके थोड़ा सा डिफरेंस छोड़ के आप उसको स्कैन करके लगाइएगा JPG फॉर्म में। PDF फॉर्म में नहीं लगाना, एक्सेप्टेबल नहीं होता। यही वो वजह है जिसकी वजह से हमारा अकाउंट एक्टिव नहीं होता। और एक और बड़ी अजीब चीज हमारे मुशाहिदे में आई है कि जो हम बैंक स्टेटमेंट वहां पे लगाते हैं, सम टाइम बहुत सारी बैंक स्टेटमेंट ऐसी होती हैं वहां पे एड्रेस नहीं होता। याद रखिएगा, बैंक स्टेटमेंट पे आपका एड्रेस होना चाहिए, सेम वो एड्रेस होना चाहिए जो आपके घर का एड्रेस है, जो आपके CNAC पे लिखा हुआ है। और याद रखिएगा, आप जो बैंक स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं उसमें स्पेलिंग की भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के CNAC पे स्पेलिंग और हैं, पासपोर्ट पे स्पेलिंग और हैं, और बैंक स्टेटमेंट पे स्पेलिंग और हैं। स्पेलिंग सेम होने चाहिए, आपके नाम के भी और आपके एड्रेस के नाम के भी स्पेलिंग सेम होने चाहिए। स्पेलिंग के डिफरेंस का मतलब है आपका नाम भी और है और आपका एड्रेस भी और है। और कुछ दोस्त हमें ये भी पूछते हैं कि सर जब मैं स्टेटमेंट लगाऊं तो मेरे बैंक में कितने पैसे होने चाहिए, मेरी स्टेटमेंट कितने लाखों की होनी चाहिए। पैसों का इश्यू नहीं होता। आपकी बैंक स्टेटमेंट में 100 रुपए की भी स्टेटमेंट ना हो, लेकिन आपका एड्रेस सेम होना चाहिए। वो सिर्फ आपके एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए होती है, आपके अमाउंट की ट्रांजैक्शन के लिए नहीं होती। इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर आपका एड्रेस सेम नहीं है और आपकी ट्रांजैक्शन लाखों में है तो अमेज़न को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ आपसे एड्रेस सेम मांगता है। और याद रखिएगा, जब आप ऐसी बड़ी गलती करते हैं, आधी इंफॉर्मेशन अपनी यूज की, आधी भाईजान की यूज की, आधी पापा जी की यूज की, ना आप अपने नाम की इंफॉर्मेशन पे आप अमेज़न का अकाउंट बना सकते हैं, ना पापा जी के नाम पे आप अकाउंट बना सकते हैं, ना भाईजान के नाम पे बना सकते हैं। सारी जिंदगी आप उस इंफॉर्मेशन को यूज नहीं कर सकते जो आपने अमेज़न पे गलत इनपुट की है। इसलिए अकाउंट बनाने की गलती ना करें। जब आपने अकाउंट बनाना है किसी एक्सपर्ट से मशवरा करें, उसके साथ बैठ के अकाउंट बनाएं।
इस तरह अकाउंट बनाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग कभी किसी न किसी तरह अकाउंट बना भी लेते हैं और सम टाइम हम वहाँ पे ऐसी प्रोडक्ट को लिस्ट कर देते हैं जो हमने पूछताछ के मी टू करना होता है। किसी ब्रांड की प्रोडक्ट को मी टू करके अपने अकाउंट पे लगाते हैं, लिस्ट करते हैं और हमें वहाँ पे बताया भी जाता है, हमें ईमेल भी आती है, हमें नोटिफिकेशन भी आता है, वो भाईजान इसको रिमूव करो, नई परमिशन आपको सेल करने की, लेकिन हम लगा देते हैं। और भाई वो सारा कुछ इतना आसान नहीं है। आप किसी की पिक्चर्स कॉपी करके लगा दें, आप किसी की डिस्क्रिप्शन लगा दें, आप वैसे ही मी टू कर दें किसी ब्रांड को, आपका नया अकाउंट है। नए अकाउंट की कोई वर्थ नहीं होती, आपका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। और अगर आप ऐसी मिस्टेक करेंगे पूरी जिंदगी आप अकाउंट नहीं बना सकते। इसलिए अपनी इंफॉर्मेशन को इतना हल्का मत लीजिएगा। यही वो अकाउंट हैं जो करोड़ों में सेल होते हैं और यही वो अकाउंट हैं जो हम फ्री में सारी इन्फॉर्मेशन गलत दे के पूरी ज़िंदगी के लिए हम किसी के मोहताज बन जाते हैं और हम अमेज़ॉन पे अपना अकाउंट नहीं बना सकते, सिर्फ अपनी नाअहली की वजह से। बचें इस बड़ी गलती से, किसी की बातों में ना आए। कभी भी ये मत सोचें कि मैं आज अकाउंट बनाऊंगा, आज मैं वहाँ पे प्रोडक्ट लगाऊंगा और रात को मेरे अकाउंट पे डॉलर्स की बारिश होना शुरू हो जाएगी। और यार इस वक्त करोड़ों लोग अमेज़ॉन पे सेलिंग कर रहे हैं, करोड़ों लोग इस वक्त ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं, मिलियंस में लोग सेलिंग कर रहे हैं। कंपटीशन सबसे ज़्यादा है। अगर इनकम सबसे ज़्यादा है तो कंपटीशन भी सबसे ज़्यादा है। और ज़्यादा कंपटीशन का मतलब है कि आपका एक्सपर्टी लेवल बहुत बड़ा होना चाहिए, आपका स्किल लेवल बहुत बड़ा होना चाहिए। किसी की बातों में मत आएँ, पहले सीखें। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखा रहे हैं। क्या चार्ज करते हैं आपसे? 1 रुपया चार्ज नहीं करते और हम फ्री में भी सीखने से दूर भागते हैं। क्या चाहिए आपको? हज़ारों रुपए देते हो, किसी अदारे में जाके तरले करते हो, मिन्नतें करते हो, टाइम ज़ाया करते हो। घर में बैठ के आपको फ्री सिखाया जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन फ्री में सिखाई जाती है और हम फिर भी कहते हैं कि हम नहीं कमा सकते, हमने अपनी मर्जी करनी है। जब आपने अपनी मर्जी करनी है तो हम क्यों आपके लिए टाइम ज़ाया करें? हम क्यों आपके लिए डेली 20-25 मिनट की वीडियो लेके आते हैं? पूरी टीम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए क्यों काम कर रही है? कि इसलिए जो गलतियां हम कर चुके हैं, जो हमने गलतियां करके सीखा है, जो बहुत सारे लोगों ने गलतियां करके सीखा है, आप ना करें। हो सकता है कि आप हमारे जितना नुकसान अफोर्ड ना कर सको। हमारा नुकसान हुआ है, आपका नहीं होना चाहिए। बचें आप नुकसान से। आपका एक मरतबा अकाउंट सस्पेंड हो गया, एक मरतबा अकाउंट ना बना, पूरी जिंदगी आप अकाउंट नहीं बना सकते। ये बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। मत यूट्यूब की वीडियोस देख के अकाउंट बनाने की तरफ आएं, पहले सीखें। जब आप अच्छी तरह सीख जाएंगे फिर आप अकाउंट भी बना लेंगे और आप पैसे भी कमा लेंगे। बड़ी माजरत के साथ कि मैंने ये वीडियो आपसे गुस्से में बनाई है, मैं नहीं बनाना चाहता, लेकिन मैसेज ही इतने आए। व्हाट्सएप, हमारे इस व्हाट्सएप नंबर 034764066161 पे हमें व्हाट्सएप पे मैसेज ही इतने आए, सर अकाउंट बन गया है, ये नहीं होता, वो कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा, मैं किसकी इंफॉर्मेशन यूज़ करूं? बैंक स्टेटमेंट में पापा जी की लगा लूं? हम जॉइंट फैमिली सिस्टम हैं, हम सारे भाई शादीशुदा हैं, मैं पहली मंजिल पर रहता हूं, वो दूसरी पे रहता है, वो तीसरी पे रहता है। यार अमेज़ॉन को इस बात से गरज नहीं होती, वो आपको एक अलग आइडेंटिटी ले रहा है, आपने अपनी अलग इंफॉर्मेशन देनी है, अलग एड्रेस देना है, अलग आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट देनी है। क्यों बार बार बच्चों की तरह सवाल पूछते हैं? आप मैच्योर बने, पहले पूरी वीडियोस को देखें, सारी वीडियोस को, सारी सीरीज को देखें, फिर अगर आपके किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता फिर आप ये सवाल करें। मैंने पहली वीडियोस में कहा था कि मैंने पहली वीडियोस का टाइटल ही यही रहा था कि खबरदार अमेज़ॉन पे अकाउंट मत बनाएं। जाके देखें मेरी दूसरी वीडियोस, दूसरी तीसरी वीडियो है जिसमें बात की थी कि आप अमेज़ॉन पे अकाउंट मत बनाएं। इसलिए नहीं कहा था कि आप अमेज़ॉन पे काम ना करें, इसलिए कहा था कि पहले अकाउंट मत बनाएं, पहले आप सीखें, काम करें, स्किल लेवल बेहतर करें, एक्सपर्टी बेहतर करें, ग्रिप करें, अपने आप को बेहतर बनाएं। उसके बाद जब आप अकाउंट बनाएंगे तो आप सेलिंग भी कर लेंगे, पैसे भी कमा लेंगे। अकाउंट बनाने की जल्दी मत करें, मत करें, मत करें। बार बार आपसे कहता हूं, बात को समझने की कोशिश करें, जल्दबाजी ना करें। हमेशा जल्दबाज लोग नुकसान उठाते हैं। आप उस कछुए की तरह चलें जो आहिस्ता आहिस्ता चल के अपनी मंजिल की तरफ पहुंचता है। आप खरगोश की तरह छलांगे लगाने की कोशिश मत करें। एंड पे मैं आपसे माजरत करता हूं, सॉरी करता हूं आपसे, मैंने आपसे इस लहजे में बात की, सॉरी फॉर दैट। लेकिन ये सब कुछ आपकी बेहतरी के लिए था, आपको नुकसान से बचाने के लिए था, तो इसके लिए दोबारा से सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।